Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, lesson number 8, comparing quantities. In this chapter, we learn about ratio and proportion, unitary method, percentage, understanding percentage as a fraction with denominator 100, converting fraction and decimal into percentage and vice versa. Vice versa मतलब fraction से decimal and decimal से fraction. Okay, and application to profit and loss and application to simple interest. These are the topics we are going to cover in this chapter. So let's start. First is ratio and proportion. Okay, so what is ratio? While comparing two quantities, they should be of the same type. जब हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो वो कैसी होनी चाहिए? सेम टाइप की होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वेट्स कैन बी कंपेयर्ड, two heights can be compared. However, we cannot compare height and weight. It means जब हम कोई दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज जो होती है वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि टू वेट्स की 34 kg 25 kg, कौन सा ज्यादा हैवी है? तो हम दोनों वेट को कंपेयर कर रहे हैं, है ना. टू हाइट कि इस लड़की की हाइट 135 सेंटीमीटर है, इस लड़की की हाइट 145 सेंटीमीटर है, तो कौन लंबी हुई? तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? दोनों की हाइट को. तो मतलब जो कंपैरिजन करते हैं हम, वो सेम क्वांटिटी के बीच में होना चाहिए. या तो हम दो वेट को कंपेयर करें या हम दो हाइट को कंपेयर करें. वी कैन नॉट कंपेयर हाइट एंड वेट. हम एक हाइट और एक वेट उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं. फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज both of them must be expressed in the same units. और तो और वो जो दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि हाइट एक हमने ले ली सेंटीमीटर में और एक हमने ले ली मीटर में, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा. दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए कंपेयर करते टाइम. ठीक है. Equivalent ratios. For finding out whether two given ratios are equivalent or not, we write the ratios in the form of fractions and then compare them. अब ये देखने के लिए कि जो दो रेशो हमें दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो हम उन रेशो को क्या करते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और कंपेयर करते हैं. टू रेशोज विच आर इक्विवेलेंट आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. और अगर दो रेशो इक्विवेलेंट है मतलब एक जैसे हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये दोनों रेशो प्रपोर्शन में है. प्रपोर्शन मतलब एक जैसे हैं. ठीक है. रेशो मतलब जैसे अब जैसे मम्मी कभी कभी इडली बनाती है घर में, है ना. तो इडली बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइस एंड उड़द दाल, है ना, पल्स. तो कोई अगर पूछे कि क्या रेशो लिया था आपने, तो मम्मी बोलेगी 1:3, कि 1 वाट की उड़द दाल ली थी और 3 वाट की राइस लिया था. तो ये एक रेशो हो गया ये, है ना. जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करने की, 1 वाट की ये और 3 वाट की ये, तो उसको इस तरह से कंपेयर करना मतलब एक रेशो, ये रेशो बोलते हैं. हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं कि एक ये तो तीन ये, है ना. तो वो जो हम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? एक ही जैसी होनी चाहिए और उनकी यूनिट भी जो है वो सेम होनी चाहिए. और अगर दो रेशो एक जैसे हैं तो हम उनको बोलेंगे ये प्रपोर्शन में है. ये दोनों रेशो जो है वो कैसे हैं? प्रपोर्शन में है. अब आता है एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द रेशो ऑफ. अब देखो रेशो फाइंड करना है हमें. अब इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको. आप इसमें करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ₹5 to 50 मतलब ₹5 और 50 के बीच का रेशो फाइंड करना है. अब देखो एक यूनिट है रुपीस में और एक है पैसे में. तो मैंने क्या बताया आपको? जो भी दो क्वांटिटी को आप कंपेयर करो तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसा. तो सी, converting the given quantities into same unit, we have ₹5 is equal to 5 multiplied by 100 is equal to 100 paise. Why? Because 1 rupees is equal to 100 paisa. So ₹5 is equal to 5 multiplied by 100 paisa. So
₹5 = 50 पैसा क्या बन जाएगा? 500 पैसा = 50 पैसा, है ना? क्योंकि ₹5 क्या हो गया? 500 पैसा, हमने रुपीस को कन्वर्ट कर दिया पैसे में। अब देखो दोनों की जो यूनिट है वो सेम हो गई। 500 पैसा इज टू, दिस इज द रेशो, सिंबल ऑफ रेशो, ये इज टू, दिस वन, टू डॉट, दिस कोलन होता है ना, कोलन, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो। ये किसका सिंबल होता है? रेशो का। तो 500 इज टू, इसको हम बोलते हैं इज टू भी बोलते हैं। तो 500 पैसे इज टू 50 पैसा। सो 10:1 कैसा हो गया? अब हमने क्या बोला, इसको कंपेयर करने के लिए हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं। देखो, तो 500/50, 500/50। अब ये 1 0 से 1 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो क्या आंसर आया? 10/1 इज इक्वल टू 10:1। दिस इज द आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 10:1। तो 500 पैसा इज टू 50 पैसा, इसको हमने जब कंपेयर किया इस रेशो को, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने पे ये 0 से ये 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 का 0। इट मीन्स 10/1 इज इक्वल टू 10:1। तो रेशो क्या हो गया? ₹5.50 का 10:1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 15 kg to 210 ग्राम। अब एक यूनिट किलोग्राम में है और एक यूनिट किस में है? ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट दिस केजी इंटू ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। लिखा है यहाँ पे, देखो, कन्वर्ट गिवन क्वांटिटीज इनटू सेम यूनिट। वी हैव 15 kg इज इक्वल टू, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 15 kg इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो जाएगा? 15,000 ग्राम। देखो लिखा है ना यहाँ पे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 15 kg इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखो क्वेश्चन क्या था? 15 kg इज टू 210 ग्राम। तो 15 kg क्या बन गया? 15,000 ग्राम इज टू 210 ग्राम। अब इसको कंपेयर करने के लिए रेशो के फॉर्म में लिखेंगे। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 210। अब देखो 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं, है ना, 21/1। तो ये हो जाएगा 1500 इज टू 21। नहीं, उससे 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 0 का 0, 0 का 0। तो क्या आ गया? 500/7। इसको रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 500:7। तो इस तरीके से 500:7 आ गया। सो द रिक्वायर्ड रेशो इज 500:7। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं? जो भी दो क्वांटिटी आपको दी हुई है, पहले आप उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम में था, 1 ग्राम में था। फर्स्ट यू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। तो रेशो क्या हो जाएगा? 15,000 ग्राम इज टू 210 ग्राम। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 0 से 0 कट, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 0 0 एज इट इज। सो 500/7। तो रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको? 500:7। समझ में आया किस तरीके से हम रेशो फाइंड करते हैं? रेशो मतलब कंपेयर करना दो क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, है ना, जो कि सेम टाइप की हो उनको। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, 9 मीटर टू 27। और जो आगे वाला होता है वो फ्रैक्शन में ऊपर लिखता है, ये हमेशा याद रखना। 27/9 नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। सी, 1 यूनिट इज मीटर and 1 unit is centimeter. So first you convert this meter into centimeter. So converting the given quantities into same unit, we have 9 meter is equal to 9 multiplied by 100. Why? Because 1 meter is equal to 100 centimeter. So 9 meter is equal to 9 multiplied by 100. So 900 centimeter. अब दोनों same unit हो गई. So 900 centimeter is to 27 centimeter. Again इनको कंपेयर करें, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 900 divided by 27. So 9 3s are 27, 9 1s are 9, 0 का 0, 0 का 0। कितना आ गया? 100/3। It means 100 is to
3. This is the ratio of 9 meter to 27 centimeter. 100:3. ठीक है? Is that clear? Now second D question. 30 days to 36 hours. अब देखो 1 unit is given in days and 1 unit is given is hours. तो क्या करोगे? Days को convert कर दोगे पहले hours में. So how many hours in 1 day? 1 day is equal to 24 hours. तो 30 days is equal to 30 multiplied by 24. समझ में आ रहा है ना? एक यूनिट डेज में है और एक यूनिट आवर्स में है, तो हम बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं छोटी यूनिट में. तो 1 day is equal to 24 hours. तो 30 days is equal to 30 multiplied by 24. तो 0 एज इट इज आएगा. 3 4 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7. 720 hours. अब ये दोनों सेम हो गए, आवर्स आवर्स. नाउ फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू hours. तो see 30 hours 30 days in ये उल्टा लिख दिया. 36 days 30 days सही है. 30 days is to 36 hours. 30 days कितना हो गया? 720 hours. तो 720 अपॉन दूसरा कितना है? 36 hours. अब आपको क्या लगता है किससे करते हो? 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 0 का 0. इट मीन्स 20 अपॉन 1. रेशो हो गया 20:2. दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो. इसको हम बोलते हैं इज टू. 20:1. सो द रेशो ऑफ 30 days to 36 hours is 20:1. तो समझ में आया कैसे हम रेशो फाइंड करते हैं दो दी हुई क्वांटिटीज का? पहले हम उनको सेम यूनिट में, अगर वो सेम यूनिट में नहीं है तो पहले हम उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं ना फ्रैक्शन में, सेम वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, उसका रेशो मिल जाएगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन. इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स. मतलब 6 स्टूडेंट्स के बीच में 3 कंप्यूटर्स हैं. तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? तो आपको यूनिटरी मेथड पता है? व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड मतलब अगर आपको किसी जैसे 4 थिंग्स की वैल्यू दी हुई है और 10 थिंग्स की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे? पहले 1 थिंग की वैल्यू फाइंड करोगे. तो जब 1 थिंग की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आप 10 थिंग की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो ना. तो वो मेथड जिसमें हम पहले एक चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद गिवन जो हमसे पूछी है जितनी चीजों की वैल्यू वो फाइंड करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड. क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड. तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है कि 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? सी यूजिंग यूनिटरी मेथड 6 स्टूडेंट्स रिक्वायर 3 कंप्यूटर. कि 6 बच्चों को 3 कंप्यूटर चाहिए. तो एक बच्चे को कितना चाहिए? 3 डिवाइडेड बाई 6 है ना. 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 कंप्यूटर. तो 24 स्टूडेंट्स को कितना चाहिए? जब एक का निकाल दिया, ज्यादा का पूछा तो क्या होता है? मल्टीप्लाई. 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 24. अब देखो 6 से 24 कट गया, इस 6 से 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12. तो इट मीन्स हेंस द नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड 12. समझ में आया कैसे क्या किया मैंने? क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के, मतलब 6 बच्चों को 3 कंप्यूटर चाहिए. तो 24 स्टूडेंट को कितने कंप्यूटर चाहिए? तो पहले एक स्टूडेंट को कितना चाहिए वो फाइंड किया. तो 6 स्टूडेंट्स रिक्वायर 3 कंप्यूटर्स. तो 1 स्टूडेंट रिक्वायर, जब 6 का दिया हुआ है, एक का पूछा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड. तो 3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया. 1 student will require 3/6 computers. Now question is how many computers will be needed for 24 students? 24 students के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? So 24 students will require 3/6 multiplied by 24. So 6 4s are 24, 4 3s are 12. So hence the number of computer required 12. Okay. Now third question. Third question is population of Rajasthan is equal to 570 lakhs. And population of UP is 1660 lakhs. राजस्थान की पॉपुलेशन दी है, ये यूपी की पॉपुलेशन दी है. एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. हमेशा याद है आपको, एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में. एंड एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर. देखो राजस्थान की पॉपुलेशन कम है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा दिख रही है. एरिया ऑफ राजस्थान इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ
यूपी की एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और राजस्थान की एरिया 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट. मतलब दोनों स्टेट में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं. तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लोग हैं. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा. दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना. सी what is given in the question. Population of Rajasthan, population of UP, area of Rajasthan, area of UP. This is given in the question, तो पहले लिख लिया. Now number of people per kilometer square of Rajasthan. तो 570 लाख 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है ना. तो नंबर ऑफ पीपल इन पर किलोमीटर स्क्वायर क्या होंगे. 570 अपॉन 3 लाख. 570 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो डिवाइड करके देखो कितना आएगा. क्या किसको डिवाइड किया. 570 को. सी 570 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, डाउन किया 7, 3 9 जा 27, 27 माइनस 27 0, देन डाउन दिस 0. जब मैंने बताया किसी भी नंबर को डाउन करते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं. सो 3 zeros are 0. So answer is 190. See 190 per kilometer square. Same thing, number of people in UP 1660 and area of UP 2 lakh kilometer square. So number of people per kilometer square of UP is equal to number of people divided by area of UP. तो 1660 divided by 2. अब 1000 देखो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0 का 0, तो आ गया 830 पर किलोमीटर स्क्वायर. तो विच वन इज ग्रेटर. दिस वन पर स्क्वायर मीटर. मतलब किसमें ज्यादा लोग हैं. यूपी में, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना. तो 190 पर किलोमीटर स्क्वायर इज लेस देन 830 पर किलोमीटर स्क्वायर. मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जहां राजस्थान में 190 पीपल है, वहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 पीपल है ना. सो सेकंड क्वेश्चन क्या था. विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड. कौन सा स्टेट कम पॉपुलेटेड है. किसमें कम पॉपुलेशन है. तो राजस्थान. राजस्थान में 190 पर किलोमीटर स्क्वायर है और यूपी में 830 पर किलोमीटर स्क्वायर है. तो किस में सबसे कम पॉपुलेशन हुई. राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं. नाउ परसेंटेज. तो ये रेशो समझ में आ गया. रेशो में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दी हुई हो उनको कंपेयर करना हो. तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये डुअल्स डायरेक्टेड में आते हैं बेटा. मतलब दो मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से ये या ये दे दिया या ये दे दिया और फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू गिवन क्वांटिटीज. तो आपको ये डुअल्स डायरेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. बाकी और इसमें कुछ है नहीं करने के लिए. ठीक है. तो ये हो गया रेशियो. अब आता है परसेंटेज, कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं. ओके. Now, percent is derived from Latin word percentum, meaning per 100. परसेंटेज के मीन शब्द से मालूम चल रहा है. जो परसेंट, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड परसेंटम. इसका मीनिंग होता है पर 100. मतलब किसी भी नंबर का पर 100 उसे हम उसको परसेंटेज बोलते हैं. परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लाइक दिस. कैसा क्या होता है. परसेंट का जो सिंबल होता है वो एक ऐसा स्लैश, एक छोटा सा जीरो ऊपर, छोटा सा जीरो नीचे. दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज एंड मींस 100th2. और इसका मीनिंग क्या होता है. आपने डेसिमल में सिखाया था, उसके वो सीखे थे प्लेस वैल्यू. जैसे ये बोलो मैं 23.25. तो ये जो डेसिमल के आगे वाला पार्ट होता है इसकी तो जैसी प्लेस वैल्यू होती है, जैसे वंस टेंस वैसी होती है. लेकिन डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है ये होती है 10th. मतलब 1/10. 5 की क्या है 100th. मतलब 1/100. दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 2 and 5, है ना. 2 की 10th प्लेस वैल्यू है, 5 की 100th. तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है. 100th भी होता है. परसेंट इज मतलब किसी भी नंबर का, जैसे 25%. तो इसको मैं कैसे लिखूंगी. 25/100. 100 मतलब परसेंट, है ना.
तो 25% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25/100, है ना। सो परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस एंड मींस 100 और इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो प्लेस वो है, प्लेस वैल्यू 100, तो दैट इज 1% मींस 1 आउट ऑफ 100। 1% का मतलब क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पे दिया है 1%, 1% मतलब 1 आउट ऑफ 100, 100 में से 1, या इसको मैं बोलूंगी 100, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लाइक दिस। और इसका अगर मुझे डेसिमल लिखना है तो कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 2 डिजिट आगे डेसिमल आ जाएगा, तो एक तो है ही और एक जीरो लग जाएगा। तो दिस इज द डेसिमल नंबर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो हम इस तरीके से फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आया परसेंट क्या होता है। परसेंट मतलब ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, परसेंटम, इसका मीनिंग होता है पर 100, मतलब कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 में से इतना, जैसे 1% मतलब 1 आउट ऑफ 100, 1%, 1% को मैं क्या लिखूंगी, 1/100, इट मीन्स 1 आउट ऑफ 100, और उसको हम 100 भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं। और अगर इसका मुझे डेसिमल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखूंगी, 100 में 2 जीरो, इट मीन्स डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट, तो 1 तो है ही, एक जीरो और लगा दूंगी आगे, तो 0.01 इज द डेसिमल नंबर ऑफ गिवन परसेंटेज। तो 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100, देखो मैंने लिखा था यहाँ पे 25% मतलब 25 आउट ऑफ 100, 100 में से 25, इट कैन बी रिप्रेजेंट इस तरीके से, 25% मतलब 25/100, मतलब 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो डेसिमल अगर मुझे लगाना है तो कहाँ लगेगा, 2 के आगे, क्योंकि 2 डिजिट तो है ही 25, तो 0.25। तो समझ में आया किस तरीके से हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से हम उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो समझ में आया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है ना। परसेंट मतलब परसेंट इज दैट इज मतलब इज 1%, 1 आउट ऑफ 100, 100 में से 1, उसको हम 100 भी बोल सकते हैं, है ना। और उसका अगर मुझे डेसिमल लिखना है तो 0.01, इस तरीके से मैं उसको डेसिमल फिगर में भी लिख सकती हूँ। तो परसेंट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल दिस एंड मींस 100 मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है ना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब आपके ये टेक्स्ट बुक में है कुछ एक्सरसाइज, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेनी है, जैसे कंप्लीट द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 158। अब यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हैं, नंबर ऑफ टाइल्स दी हुई है, रेट पर 100 दिए हुए हैं, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, फिर उसको कैसे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे कैसे। अब देखो सी, येलो कलर की टाइल्स है 14, ग्रीन कलर की टाइल्स है 26, रेड कलर की टाइल्स है 35 एंड ब्लू कलर की टाइल्स है 25। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई 100, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 6 + 4 20 का 0, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई 100। तो रेट पर 100, 100 में से 14 के रेट, 100 में से 26, 100 में से 35, 100 में से 25। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 14/100, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 100, 100 में से 14 है येलो, है ना, 14 आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 14/100, 26 आउट ऑफ 100, 26/100, 35 आउट ऑफ 100, 35/100, 25 आउट ऑफ 100, 25/100। अब इसको अगर मैं परसेंट पे लिखना हो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो 100 मतलब तो 14%, तो इस तरीके से मैं उसको लिखूंगी और पढ़ूंगी कैसे 14%, है ना। मैंने बोला ना दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट, या तो मैं ऐसे लिखूं रिटन एज लाइक दिस एंड रीड एज परसेंट, और पढ़ूंगी कैसे 14%, 26%, 35%, 25%। समझ में आया, इस तरीके से आपको इसको उसमें लिख देना है, अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल कर देना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 22 चिल्ड्रंस की 110 सेंटीमीटर हाइट है, 25 चिल्ड्रन की 120 सेंटीमीटर हाइट है, 32 चिल्ड्रन की 128 सेंटीमीटर हाइट है एंड 21 चिल्ड्रन की 130 सेंटीमीटर
हाइट है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए देखो, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 100। अब फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 100 में से 22 बच्चों की हाइट कितनी है, 110। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 22 आउट ऑफ 100, 25 बच्चों की 120 सेंटीमीटर हाइट है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 25/100। 32 बच्चों की 128 है, तो 32/100 एंड 21 बच्चों की 130 हाइट है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 21/100। अब इसको मुझे परसेंट में लिखना हो, क्योंकि देखो सबका डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो 22%, 25%, 32% एंड 21, मतलब 100 बच्चों में से 22% बच्चों की हाइट 110 सेंटीमीटर है, 25% बच्चों की हाइट 120 सेंटीमीटर है, 32% बच्चों की हाइट 128 सेंटीमीटर है एंड 21% बच्चों की हाइट 130 सेंटीमीटर है। समझ में आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाला, उसमें से कितनों की येलो है, कितनों की हाइट इतनी है, इस तरह से फ्रैक्शन बना दिया। जब फ्रैक्शन बन गया तो उसको हम परसेंट में किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shop has the following number of shoe pairs of different sizes. Write the information in the tabular form as done earlier and find the percentage of each shoe size available in the shop. अब यहाँ पे देखो वो है टेबल में बना, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। 2:20 मतलब साइज है 2, उसके पेयर कितने हैं 20, 3 साइज के 30 पेयर है, 4 साइज के 28 पेयर्स है, 5 साइज के 14 पेयर्स है एंड 6 साइज के 8 पेयर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं देखो 100, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए 100। अब 100 में से 20 पेयर्स कितने हैं 2 साइज के, तो कितना बन गया फ्रैक्शन 20/100। 100 में से 30 पेयर्स कितने हैं 3 साइज के, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 30/100। 100 में से 28 पेयर्स किसके हैं 4 साइज के, तो फ्रैक्शन बन गया 28/100। और 100 में से 14 जो है पेयर्स वो किसे 5 नंबर साइज के हैं, तो 14/100 हो गया। एंड 100 में से 8 पेयर जो है वो 6 साइज के हैं, तो फ्रैक्शन बन गया 8/100। तो अब इसको परसेंट में, अब सबका डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो परसेंट बन गया 20%, 30%, 80, 28%, 14% एंड 8%। समझ में आया, एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हमें डिनोमिनेटर जब 100 बन जाता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, है ना। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए थे 100, तो 100 में से एक्सक्यूज मी तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बन गया 100, तो 100 में से 20 पेयर्स, 30 पेयर्स, 28 पेयर्स, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन बना लेंगे और उसको एक्सक्यूज मी फ्रैक्शन बना लेंगे और उसको परसेंट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एन आइटम इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डू नॉट एड अप टू 100। अब देखो यहां तो क्या हुआ, यहां तो हमने इन सब का देखो टोटल 100 हो गया था, तो 100 करके हमने इसको परसेंट बना लिया है ना। इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल 100 हो गए थे, तो 100 में से इतनी हाइट इनकी, इतनी हाइट करके तो हमने परसेंट बना लिया। इधर क्वेश्चन में भी हमने टोटल नंबर ऑफ जो टाइल्स थी वो 100 हो गई थी, तो 100 में से येलो कितनी है, ग्रीन करके है, तो फ्रैक्शन करके उसको परसेंट बना लिया था। लेकिन अगर अब आप मतलब किसी का हमें परसेंट कैलकुलेट करना है किसी आइटम का और वो आइटम्स ऐड करके 100 नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सच केसेस वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो फ्रैक्शन जो हमने बनाया है ना, उसका हमें डिनोमिनेटर को 100 करना पड़ेगा। तो हम उसको देखो 100 जब टोटल 100 हो जाते हैं तो हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ बताया ना टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए शू, ये जो टोटल नंबर 100 हो गए थे, तो आउट ऑफ 100 इतने, आउट ऑफ 100 ने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 100 हो गए थे, तो 100 में से इतने बच्चों की हाइट इतनी है, इतने बच्चों की हाइट ये, तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया इजीली। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 100 हो गई, तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर अब ये बोल रहे हैं कि ऐड करने पर अगर आइटम्स 100 ना हुए तो हम उसको कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
हम उस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका डिनोमिनेटर 100 बना के। कैसे? फॉर एग्जांपल सी, वन क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक 159 to 160 पेज, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। ये देखो, इसको ऊपर करना पड़ेगा, ओके। So a collection of 10 chips with different color is given here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chips दी हुई हैं, 4 ग्रीन कलर की है, 3 ब्लू कलर की है और 3 रेड कलर की है, ठीक है। तो कलर, नंबर, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 100 और परसेंटेज। फिल द टेबल एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिप्स ऑफ ईच कलर। अब देखो इसका ये आंसर है। ग्रीन कितनी मैंने आपको बता दी थी, ग्रीन कितनी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ग्रीन कितनी हो जाएंगी 4, ब्लू कितनी हो जाएंगी 3 और रेड कितनी हो जाएंगी 3, ठीक है। तो अब देखो 4 हो गई ग्रीन, ब्लू हो गई 3, रेड हो गई 3, टोटल कितनी हो गई 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा, 10 में से 4 ग्रीन, 10 में से 3 ब्लू, 10 में से 3 रेड, ये फ्रैक्शन। अब इसको परसेंट के लिए नीचे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, यहाँ पे तो 100 नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 100 बनाना पड़ेगा। तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4/10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10 जा 100, 4 10 जा 40, दोनों तरफ क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40/100, डिनोमिनेटर 100 बना दिया। मतलब इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 10 जा 100, 4 10 जा 40। अब यहाँ पे भी 3/10, तो नीचे 100 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 जा 100, 3 10 जा 30, है ना। और ये से कोई डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 जा 100, 3 10 जा 30। अब ये हो गया 40/100 मतलब 40%। अब नीचे 100 हो गया, मतलब परसेंट बना सकते हैं, 30% 30%। तो ग्रीन कलर की जो चिप्स है वो कितनी है 40%, ब्लू कलर की 30%, रेड कलर की 30%। तो इस तरीके से अगर उनका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, 100 होता है तो हम डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो पहले आप उसको क्या करोगे, 100 में कन्वर्ट करोगे। तो जिस भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था क्या बताया था, जिस भी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 10 को 100 बनाने के लिए मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 10 जा 100, 4 10 जा 40। तो इस तरीके से हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माला हैज अ कलेक्शन ऑफ बैंगल, she has 20 gold bangles and 10 silver bangles. What is the percentage of bangle of each type? अब देखो माला के पास बैंगल्स का कलेक्शन है, उसके पास 20 गोल्ड की बैंगल्स हैं और 10 सिल्वर बैंगल्स हैं। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल ऑफ ईच टाइप, हर टाइप की उसकी कितनी परसेंटेज ऑफ बैंगल्स है। कैन यू पुट इट इन द टेबुलर फॉर्म एज डन इन द एबव एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था ना कि नंबर ऑफ चिप्स कितनी है, फ्रैक्शन निकाला, उसको फिर डिनोमिनेटर 100 किया, फिर परसेंट निकाला, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। तो नंबर ऑफ बैंगल्स कितनी है गोल्ड 20, नंबर ऑफ सिल्वर बैंगल कितनी है 10, तो टोटल कितनी हो गई 30 हो गई, है ना, 20 + 10 30 हो गई। अब फ्रैक्शन में अगर बनाऊं तो 30 में से 20 गोल्ड, तो फ्रैक्शन बना 20/30, और 30 में से 10 सिल्वर, तो क्या फ्रैक्शन बना 10/30। अब उन्होंने को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, 0 से 0 कट गया तो यहाँ रह गया 2/3, यहाँ भी 0 से 0 कट हो गया तो हो गया 1/3। अब 3 को वो बनाने के लिए 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इन्होंने क्या किया 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो कितना हो जाएगा 300 जा 300, 200 जा, डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए क्या किया उन लोगों ने, देखो सी, हाँ, सो 100 करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें
कि 100 मिल जाए, 62.2/3%, मतलब कुछ उन्होंने इस तरीके से किया। यहाँ पे भी देखो 33/हाफ, मतलब हाफ, पूरा तो किसी से मल्टीप्लाई होता नहीं डायरेक्ट कि वो हो जाए, तो उन्होंने दोनों तरफ 100 100, 3 2 10, 2 5 2 5 10, 0 50, मतलब उन्होंने, ये मैं आपको बताती हूँ बाद में, आपको पेंसिल से मैं एक छोटा सा अलग से वीडियो बना के इसका भेजूंगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसमें किस तरीके से किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के पेंसिल और नोटबुक में भेजूंगी, उसमें मैं लिख के बताऊंगी किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके इस वाले को रहने दो, इसको मैं आपको अलग से नोटबुक में एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूंगी लिख के कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी नो हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंट। अब आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना आ गया, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको डिनोमिनेटर 100 बना दो और परसेंट का साइन लगा के कन्वर्ट कर दो, है ना। लेट अस नाउ नो हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंट। अब एक डेसिमल को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं? फॉर कन्वर्टिंग अ गिवन डेसिमल टू परसेंट, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100। मतलब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सी फॉर एग्जाम्पल 4.50, तो 4.50 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो 100 में 20, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट हेयर, तो आ जाएगा 45%। नाउ 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2%। मतलब जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंट में, तो नीचे डिनोमिनेटर 100 होता है तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 45%। यहाँ 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल शिफ्ट 2 डिजिट इन राइट साइड, तो आंसर इज 2%। ठीक है, अब इसके सम्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट, अब देखो फ्रैक्शन है यहाँ पे 12/16, तो 12/16 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो देखो सी 12/16 इज इक्वल टू 12/60 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब ये कट गया, देखो 4 4 16 एंड 4 3 12, तो हमारा क्या आ गया, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो 4 से ये कट गया, 4 2 8, 2 बचा, 2 0 20, 4 5 20, क्या आया 25। और 25 3 75, तो कन्वर्ट हो गया 75%, आ गया 25 3 75%। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन या डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं परसेंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो समझ में आया किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? क्वेश्चन अगर ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें डुअल सब्जेक्ट में आते हैं। 12/16 मतलब क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको 4 से कट कर दिया, 4 3 12, 4 4 16, फिर 4 से ये 100 कट गया 25 टाइम्स, तो 25 3 75%, तो आंसर इज 75%। नाउ सेकंड 3.5, 3.5 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो 3/5, देखो डेसिमल हटाऊंगी तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया 35/10। 3.5 को मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 3.5 इज अ डेसिमल नंबर, है ना, डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, 35/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब नीचे एक जीरो आएगा, फ्रैक्शन बन गया। अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो 10 से 100 10 टाइम कट गया, 10 10 100 एंड 10 35 350, तो आंसर इज 350%। समझ में आ रहा है ना कैसे किया? ये देखो 3.5 था, 3.5 को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 35/10 हो जाएगा। क्यों 10 आया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब नीचे एक जीरो। सो 35/10 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10
100 and 35 tens are 350. आंसर इज 350%. जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू परसेंट, यू पुट परसेंट साइन हियर. यहाँ पे आपको परसेंट का साइन लगाना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 अपॉन 50. तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, है ना. अब 50 से 100 टू टाइम कट गया. 50 टू जा 100 एंड 49 टू जा 98%. मतलब आपको डिनोमिनेटर से इसको कट होता है तो कट कर दो, फिर जो आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. तो 50 टू जा 100. नाउ 49 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 98%. 2 अपॉन 2. 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100. अब ये 2 से 2 कट गया वन टाइम. 2 1 जा 2. ऐसे भी करो या इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ. देखो 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 2 5 जा 10, 0 का 0 इज इक्वल टू 2 0 का 0, 2 5 जा 10, 100%. या 2 से 2 कट गया. 2 1 जा 2 वन टाइम, 100 जा 100%. दोनों वे से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो इस तरीके से हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे. डेसिमल नंबर हो या डेसिमल को हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फ्रैक्शन दिया हो तो डायरेक्ट कर लेते हैं. अब जैसे यहाँ पे 0.05, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 1 2. तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 100, है ना. क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उसका फ्रैक्शन अगर बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 1 जा 101, 5 1 जा 5, 5%. कितना आ गया? 5%. तो समझ में आया. अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे. ये ट्राई दिस आपको नोटबुक में करने रहेंगे. हाँ, बाकी ये जो भी मैंने बॉक्सेस आपको करवाए वो सब आपको टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है. हाँ, एक्सरसाइज 8.1 जो है, एक्सरसाइज 8.1 आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है. उसके बाद के जो टेबल्स थे वो सब टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं. फिर उसके बाद ये है ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 161. ये जो मैंने कराए हैं ये वाले, ये आपको नोटबुक में करने रहेंगे, ठीक है. अब आता है सेकंड क्वेश्चन. आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट. व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 32. एब्सेंट कितने हैं? 8. क्या परसेंट बनेगा? सी, टोटल स्टूडेंट्स 32, एब्सेंट स्टूडेंट 8. तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100. हमें परसेंट निकालना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. ये तो पता है कि 8 बच्चे एब्सेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 हैं, तो कितना परसेंट बच्चा एब्सेंट है? तो उसका ये फॉर्मूला है एब्सेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100. तो एब्सेंट कितने हैं? 8. टोटल कितने? 32 मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखो ये किसको कैसे सॉल्व किया, कैसे आंसर आया ये. 8 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है ना. ओके, नाउ 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32, है ना. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20 and 25 1 जा 25. इसका मतलब 25% बच्चे एब्सेंट है. सॉरी, इसका मतलब कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट है? 25%. 25% बच्चे एब्सेंट है. तो समझ में आया किस तरीके से अगर आपको दिया हो तो किस तरीके से निकालना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 32. एब्सेंट कितने थे? 8. तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट क्या निकलेगा? एब्सेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि परसेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा. 8 अपॉन 32. तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32. या सीधा हम 8 से भी कट कर सकते थे. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से 125 टाइम कटा, 25 1 जा 25. तो आंसर आ गया 25%. समझ में आया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके,
There are 25 radios. 16 of them are out of order. So what percent of radios are out of order? Total radios हैं 25. 25 में से 16 रेडियो जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, खराब हो गए हैं. तो कितना परसेंट रेडियो वर्क नहीं कर रहा है? इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे. टोटल नंबर ऑफ रेडियोस 25, रेडियो आउट ऑफ ऑर्डर 16. तो परसेंट ऑफ रेडियोस out of order is equal to radio out of order divided by total radios multiply by 100. out of orders कितने? 16. total कितने थे? 25 multiply by 100. so 25 4s are 100, 16 4s are 64%. answer is 64% of the radios are out of order. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको, परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है ना. एब्सेंट स्टूडेंट का पूछा था तो कितने एब्सेंट थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे करके उसको सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, अ शॉप हैज 500 आइटम्स. एक शॉप के पास 500 आइटम्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव. उसमें से 5 आइटम्स खराब हैं. तो व्हाट परसेंट्स आर डिफेक्टिव? सिंपल हो गया, देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100. देखो मैंने ओरली कर दिया. टोटल आइटम्स 500, डिफेक्टिव आइटम्स 5. The percentage of defective item is equal to defective items divided by total items multiplied by 100. Defective items are 5, total items are 500. 5 upon 500 multiplied by 100. अब ये 100 से 500 कट गया 5 टाइम. देखो 100 5 जा 500 और 5 कैसे कटा? देखो दो तरीके से कर सकते हैं. एक 5 अपॉन 500 multiplied by 100. So 100 ones are 100, 100 fives are 500 और 5 ones are 5, 1 ones are 1. ऐसे भी कर सकते हैं, या 5 upon 500 multiply by 100. तो 5 ones are 5, 5 ones are 5, 0 0 0 0 and 100 ones are 100 and 1 ones are 1. किसी भी वे से आप कट करो, आंसर इज 1%. इसका मतलब कितना परसेंट डिफेक्टिव है आइटम्स? 1% डिफेक्टिव है. टोटल आइटम्स थे 500, 500 में से 5 आइटम्स डिफेक्टिव थे. तो कितना परसेंट आइटम डिफेक्टिव थे? तो क्या किया, डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया 1% आइटम जो थे वो खराब थे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, देयर आर 120 वोटर्स, 90 of them voted yes. What percent voted yes? मतलब 120 टोटल वोटर्स थे, तो 120 में से 90% वोटर्स ने यस कहा. तो कितना परसेंट लोग वोटर्स ने यस कहा? तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वोटर्स दैट वोटेड यस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मल्टीप्लाई बाय 100. देखो टोटल वोटर्स 120, voters that voted yes 90. The percentage of voters that voted yes is equal to voters that voted yes divided by total voters multiply by 100. तो कितने वोटर्स ने यस बोला था? 90. टोटल कितने थे? 120. तो 90 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100. कैसे सॉल्व किया इसको? सी 90 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखो ये 10 से तो 10 कट हो गया, ठीक है. 3 3s are 9 and 3 4s are 12, 4 2s are 8, 4 5s are 20 and 25 3s are 75. तो आंसर इज 75%. तो ये इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि आंसर कैसे आया है, ठीक है. तो कितने वोटर्स ने यस वोटेड किया? 75% वोटर्स वोटेड यस. ओके, नाउ नेक्स्ट. कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स. अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करना. We know that fractions and decimals are converted to percentage by multiplying them 100. जब हमें किसी फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया.
अब अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बोलूं कि ये फ्रैक्शन दिया है 2/5, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और आपको परसेंट दिया है ना, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू, उसका फ्रैक्शन बनाना है या डेसिमल बनाना है, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। समझ में आया? दोनों दोनों मतलब परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट में दिया हो उससे हमें फ्रैक्शन बनाना हो या डेसिमल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेना है। 1%, 1%, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/100। इसका डेसिमल कितना बन जाएगा, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो 0.01 इज द डेसिमल नंबर। नाउ 10%, 10% मतलब 10/100 फ्रैक्शन हो गया, है ना। अभी 10/100 देखो, ये 10 से 10 कट गया, बचा 1/10। इसको मैं कन्वर्ट करूं डेसिमल में, तो डेसिमल यहाँ पे कितने जीरो है, 10, तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, आंसर इज 0.1। जीरो लगाओ लगाओ एक ही बात है, 0.1 भी लिख सकते हैं। 25%, देख रहे हो, परसेंट को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और जब हम परसेंट बना, किसी फ्रैक्शन या डेसिमल का परसेंट बना रहे थे तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। नाउ 25% मतलब 25/100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4, तो 1/4 को डेसिमल बनाना मतलब 1/4, तो मतलब 4 को डिवाइड करना, सॉरी 4 से डिवाइड करना 1 को, किसको, 1 को। ओके, तो 1 तो डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाएंगे, 0 लेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, अब डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 ले लेंगे। 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 0.25, तो आया ना आंसर 0.25 डेसिमल। तो हम वी कैन कन्वर्ट फर्स्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, देन आफ्टर डेसिमल। फ्रैक्शन में हुआ तो 1/4 आया, और डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 0.25। अब 50%, 50% मतलब 50/100, ये बन गया इसका फ्रैक्शन। अब इसको देखो, 10 से 10 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फ्रैक्शन क्या बन गया इसका, 1/2। अब इसको डेसिमल बनाना है, मतलब 1 को डिवाइड करना है 2 से, डेसिमल लगाएंगे, 0 लेंगे, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आंसर, 0.5। तो देखो आया ना 0.5। तो समझ में आया किस तरीके से परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 90% मतलब 90/100, 10 से 10 कट गया, 9/10, 10 देखो नीचे 10, नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो मैंने आपको बताया जितने जीरो होते हैं डेसिमल लग जाता है उतने डिजिट के आगे। अब यहाँ पे 9/10 हो गया, 10 में 10, डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, इट मीन आंसर इज 0.9। अब 125%, 125% मतलब 125/100, 25 4 जा 100, 5 जा 125, 5/4। अब इस 5/4 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा, देखो। ओके, फ्रैक्शन क्या बना, 5/4, तो कन्वर्ट इन डेसिमल, तो वी डिवाइड 5/4, सो 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, डेसिमल लगाया, 0 लिया, 4 2 जा 8, नाउ 10 माइनस 8 2, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 ले लेंगे, 4 5 जा 20, तो आंसर क्या आया, 1.25। सो डेसिमल नंबर ऑफ 5/4 इज 1.25। और ऐसे ही है 250%, 250% मतलब 250/100, 10 से 10 कट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5/2। अब 5/2 को 5/2 को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 को डिवाइड किया 2 से,
So 2 2s are 4, 5 minus 4 1, डेसिमल लिया 0, 2 5s are 10, कितना आया 2.5, देखो 2.5 आंसर आया। समझ में आया किस तरीके से हम परसेंट को फ्रैक्शन में फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज सिखाई, फ्रैक्शन और डेसिमल से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल बनाना सीखा ना। अभी हमने क्या सीखा, परसेंट से फ्रैक्शन और डेसिमल बनाना। और आगे हमने क्या सीखा था, आगे हमने सीखा था ये फ्रैक्शंस को परसेंट बनाना। जब फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर को परसेंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और जब हमें परसेंट दिया हो उसका फ्रैक्शन और डेसिमल बनाना हो तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 162। ये भी आपको नोटबुक में करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 35% पे मैं कितना ऐड करूं कि 100% बन जाए, तो 100 से 35 को माइनस कर दो, 65%। तो आ गया 65% आ जाएगा। 64% प्लस 20% प्लस व्हाट इज इक्वल टू 100%। तो 64 प्लस 20 कितना हो गया 84%। 100 माइनस 84 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16%। तो आ जाएगा आंसर 45% इज इक्वल टू 100 माइनस व्हाट। तो 100 में से 45 को माइनस कर दो, कितना आएगा 55%। 70% इज इक्वल टू कितना माइनस कितना, तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70%। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप कर लेना, ठीक है, नोटबुक में ही करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 65% of students in a class have a bicycle, what percent of the student do not have bicycle? मतलब अगर 65% बच्चों के पास बाइसाइकिल है तो कितने परसेंट बच्चों के पास बाइसाइकिल नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अ बाइसाइकिल 65%, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग अ बाइसाइकिल, तो 100% में से 65 के पास साइकिल है। तो अगर 100 में से मैं 65% को माइनस कर देती हूँ तो जो परसेंट निकलेगा इसका मतलब उनके पास बाइसाइकिल नहीं है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग अ बाइसाइकिल इज इक्वल टू 100% माइनस 65% इज इक्वल टू 35%। तो thus 35% of students do not have a bicycle। 35% बच्चों के पास बाइसाइकिल नहीं। समझ में आ रहा ना, ये क्वेश्चन था कि 65% बच्चों के पास साइकिल है तो कितने बच्चों के पास बाइसाइकिल नहीं है। टोटल कितना होता है 100%, तो 100 में से अगर मैं 65 को माइनस कर दूं तो आया मेरा आंसर 35%। इट मींस 35% बच्चों के पास बाइसाइकिल नहीं है। वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोस। हमारे पास एक बास्केट भर के एप्पल्स, ऑरेंज और मैंगो है। इफ 50% आर एप्पल्स, 30% आर ऑरेंज, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज। तो सिंपल हो गया, पूरी बास्केट भरी 100% जो है वो एप्पल्स, मैंगो और ऑरेंजेस है। 50% एप्पल्स है, 30% ऑरेंज है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 50 प्लस 30 80%। अब टोटल 100 में से 80% तो ये हो गया, तो बचा कितना 20%, तो टोटल परसेंट क्या हो जाएंगे मैंगोज। तो सी परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट 50%, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट 30%, है ना। तो देयरफॉर परसेंट ऑफ मैंगोज इन द बास्केट 100% माइनस 50 प्लस 30, इन दोनों को प्लस करके उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आया 20%। इट मीन्स देयर आर 20% मैंगोज इन द बास्केट। समझ में आया। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर का सिर्फ क्या समझाया, रेशो सिखाया कि रेशो क्या होता है ना। सी अच्छा सा चैप्टर है ये, बहुत इसको आगे आगे भी हम और सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में, है ना। एक बार वापस मैं आपको समझा देती हूँ। रेशो मैंने समझाया, रेशो मतलब किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, पर वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, और उनकी जो यूनिट होती है वो भी हम ऑलवेज सेम होनी चाहिए, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और इक्विवेलेंट रेशो क्या था कि किसी भी फ्रैक्शन का उसका मतलब फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कंपेयर, मतलब टू रेशो जो है अगर वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, उनके लिए हम क्या करते हैं उन रेशो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं। अगर उनका आंसर सेम आता है तो वो इक्विवेलेंट है, और नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं है। फिर हमने 8.1 सॉल्व की। ये 8.1 आपको एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। तो क्या करोगे आप, डेट डालोगे आज की, चैप्टर नंबर डालोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और एक्सरसाइज 8.1 करके उसमें ये एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद आया था परसेंटेज। मैंने आपको
परसेंट मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल से परसेंट बनाना सिखाया, और परसेंट से फ्रैक्शन और डेसिमल बनाना सिखाया। ये देखो, ये तो टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं सारी एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में कर लेनी है। यहाँ से कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, कि डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन भी होगा, उसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट, कोई फ्रैक्शन हो या कोई डेसिमल नंबर हो, when we convert these into percent, we'll do divide multiply by 100। हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमने इसका उल्टा सीखा कि अगर हमें परसेंट दिया है, परसेंट से फ्रैक्शन और डेसिमल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, ये परसेंट दिया था, परसेंट का हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से हमने डेसिमल कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने ये ट्राई दीज कराया, ये ट्राई दीज आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये अच्छे से बेटा पढ़ना और समझना। जब हमारा अभी ये आएगा, जूम क्लास आएगा, तो उसमें मैं वापस आपको ये एक्सप्लेन करूंगी एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये चैप्टर आपको न्यू नोटबुक स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया ना, आपकी जो पहली नोटबुक है, बहुत कम बच्चों की नोटबुक मैंने देखा चेकिंग के लिए आई है, तो जिनकी आई बस मैं अब उनकी उसी दिन चेक करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा उनकी चेकिंग नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपको ये नया चैप्टर नया नोटबुक में करना है। फिर जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो ये मैं आपकी नोटबुक ले लूंगी, और जो नई पुरानी वाली है वो आपको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।